दोस्तों, मैं रंजू राय अपने चैनल मिसेस रायलू जी में आप सबों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, हृदय से अभिनंदन करती हूँ। और उसके पहले कि भगवान के चरणों में प्रणाम, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अगर सफलता प्रदान करते हैं तो भगवान ही करते हैं। हो सकता है कि आप सही काम कर रहे हैं पर आप सफल नहीं हो रहे और कोई गलत काम करके भी सफल होता है, तो ये तो सब ऊपर वाले की मर्जी है। और उसके बाद जो भी हमारे सब्सक्राइबर व्यूवर्स हैं उनके चरणों में प्रणाम। आप सब हमारा वीडियो ध्यानपूर्वक देखेंगे, अच्छा लगेगा, शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, इतनी उम्मीद तो आपसे हमारी है ही। और दूसरी बात है कि कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि कैसा लगा ये वीडियो। तो आज का हमारा जो कंटेंट है कि इंसान जो है किसी से ईर्ष्या द्वेष जो करता है, ये इसकी फितरती आदत है। और सिर्फ आदत ही नहीं, ये ताकत है। इंसान जब आपसे हिंसा करने लगता है, ईर्ष्या करने लगता है, द्वेष करने लगता है, तो आई थिंक कि उसकी ताकत बढ़ने लगती है। न तो इंसान क्यों ईर्ष्या करे, ईर्ष्या करे तो क्यों करे। अगर आप आगे बढ़ते हैं, अगर मैं आगे बढ़ती हूँ, अगर अमुक व्यक्ति आगे बढ़ता है, तो आप समझिए कि उनमें उनका बहुत एक स्ट्रगलफुल लाइफ होती है, बहुत स्ट्रगल करके वो आगे बढ़ते हैं, बहुत तकलीफ़ करके आगे बढ़ते हैं। तो हम उनकी तकलीफ़ों को कभी जायज़ा नहीं लेते हैं। पर अगर वो आगे बढ़ गए तो ईर्ष्या द्वेष करना जो है वो हमें ताकत प्रदान करती है ना। वो हमारी फितरती आदत बनी हुई है, हमारी फितरत है ये। मतलब कहिए, अगर सच पूछे तो कुदरती कहा जाए तो भी कम ही है, ठीक है। ये इनके नेचर में गॉड गिफ्टेड मिली हुई है कि आपके तरक्की से इनका जलना जो है एक बहुत बड़ा स्वभाव बन गया है। इनको काम, अपने काम से कोई मतलब नहीं रहता है, अपना काम तो पीछे है, लेकिन आपके तरक्की से इनका जो है ना, मतलब क्या बताएं। आपके नुकसान में देखिए इनको बहुत खुशी मिलती है, आप तरक्की करते हैं तो इनको बहुत तकलीफ होती है। तो आप बताइए क्या करें। तो इसलिए ऐसे लोगों के विचार को, प्लीज़ ऐसे लोगों के विचार को आप जो है अपने हिसाब से सोचिए कि अगर आपको खाना नहीं मिलता तो आपके आसपास के आपके रिलेटिव, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके पटीदार जो भी हैं काफ़ी खुश नज़र आते हैं। आपके तन पे कपड़े नहीं हैं, इनको काफ़ी खुशी मिलती है। और ये 10 लोगों से मिलकर इसका जो है ना शेयरिंग करते हैं, इनको मानसिक खुशी मिलती है। मेंटल हैप्पीनेस, दे गेट मेंटल हैप्पीनेस बाय डूइंग दैट। ऐसा करके इनको बहुत खुशी मिलती है, आत्मिक शांति मिलती है, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। तो ऐसा है कि इनकी बातों में ना जाएं, इनकी बातों का हमें बिल्कुल नहीं ख्याल करना है। ख्याल क्या चाहिए, चूँकि इनकी तो फितरत बनी हुई है। और जब आप अच्छा पहनने लगते हैं, अच्छा खाने लगते हैं, आप तरक्की करने लगते हैं, तो ये ईर्ष्या द्वेष करने लगते हैं। तो ऐसा है कि मान लीजिए कि दुश्मन के कलेजे पे आप खड़ा होकर अगर एक रोटी कम भी खाते हैं ना, तो आपकी भी ताकत बहुत बढ़ती है, आप भी अपने आप को बहुत ज़्यादा होनहार समझते हैं। तो ऐसा क्यों न किया जाए। आज देखिए, लोगों की एक सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई है कि वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड जो है बढ़ाने के लिए ऐसा सोचते हैं कि हमें शहर में रहना है ना। जहाँ देखिए ग्लोबल वार्मिंग है, न फूड अच्छी मिलती है ना, न एयर अच्छी मिलती है, न अच्छे रहने का तरीका मिलते हैं, न अच्छी क्वालिटी मिलती है। फिर भी ये लोग परेशान है कि जब रहना है तो शहर में रहना है, शहर का लाइफ स्टाइल इनको काफ़ी अच्छा लगता है, बिजली मिलती है, ऐसा है। तो आज आप ही बताइए कि जिनके पास पैसे है, क्या वो इन्वर्टर और जनरेटर का यूज बिजली के लिए नहीं कर रहे हैं? ज़रूर कर रहे हैं। लेकिन शहर में देखिए क्या है, जो आपको फूड की समस्या है ना, है ना, दूध जो मिलता है, पैकेट वाला दूध मिलता है, कहाँ तक शरीर के लिए उपयोगी है, वही तो आप अपने बच्चे को पिला रहे हैं। कहाँ क्वालिटी फूड अपने बच्चे को दे रहे हैं जिससे आपका बच्चा का दिमाग जो है, मेंटलिटी जो है बहुत ज़्यादा ग्रो होगा, बहुत शार्प होगा? बिल्कुल नहीं। आज भी आप देखिए, जितने भी आईएएस आईपीएस जो भी अच्छे रैंक वाले हैं, सारे तो बिहार से पढ़े हैं। तो आप फिर क्यों बिहार को और यूपी को बदनाम करते हैं कि आपको शहर की ज़िंदगी अच्छी लगती है? आपके पास बिजली उपलब्ध ना हो, इन्वर्टर का सुविधा लीजिए, पैसे हैं तो आप आराम से जनरेटर की सुविधा लीजिए। और आजकल ऐसे कौन व्यक्ति हैं जिनके पास दोपहिया वाहन नहीं है? ट्रांसपोर्ट की भी समस्या है जो कि शहरों में कम है ना। तो आप लोग सोचते हैं क्वालिटी, आपकी जो रहन सहन का स्तर जो है एक क्वालिटी की होनी चाहिए, इसलिए आप शहर में रहना चाहते हैं। जी नहीं, आपके बिहार यूपी में भी ये सारी जो भी सुविधाएं हैं आप आराम से मुहैया करा सकते हैं। आजकल दोपहिया वाहन सबके पास हो गया है कि नहीं है। और रही बात 4 चक्के की, 4 व्हीलर की, तो 4 व्हीलर भी आपके पास पैसे हैं तो आप आराम से अवेलेबल कर सकते हैं। तो फिर इसकी भी समस्या ख़त्म हो गई। दूसरी बात, खेत से जो पैदावार जो आपको मिलता है काफ़ी अच्छे किस्म के होते हैं,
जिससे आप अपने बच्चों को जो है एक अच्छी क्वालिटी की फूड दे सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से बचे हैं, वाटर पॉल्यूशन जो है इससे बचे हैं। नल का पानी चलाकर फ्रेश पीजिए ना, देखिए कितना मस्त आपका शरीर रहता है। लेकिन हाँ, एक ही चीज़ मस्त नहीं रहता है, क्या? आपका दिमाग, ये मस्त नहीं रहता है। क्योंकि शहर में सभी अपने अपने काम में व्यस्त होते हैं, और गांव में क्या होता है, बस अपना काम कर लिया और रटदार पटदार दोस्त यार के पीछे पड़ जाना है, इससे द्वेष करना है, परेशान करना है। तो आपको, अगर आप सोचिए जो मैंने पहले बोला कि दुश्मन के कलेजे पर रह कर एक रोटी कम भी खाइए तो बड़ी ठंडक मिलती है, तो वैसा ही आप भी सोचिए ना कि जो, मान लीजिए कि जो व्यक्ति आप छोटे से बड़े हुए बिहार में, छोटे से बड़े हुए यूपी में, है ना, तो वहाँ के जो चाचा मामा भैया जो भी थे ना, आपके दोस्त पटीदार रिश्तेदार जो भी थे, इन 3 चीज़ों को नकारा भी नहीं जा सकता। ये ऐसे रिश्ते गंदे हैं ना जिनको नकारा भी नहीं जा सकता। क्योंकि रावण को भी पता था कि विभीषण उसके पक्ष में नहीं है, नकार सका नहीं, उसकी ज़िंदगी का ही अंत हो गया, है ना। ये पटीदार जिनको हम बोलते हैं ना, ये बड़ी नकारात्मक विचार के होते ही हैं। राम जी को देखे ना आप लोग कि राम जी को वनवास जाना पड़ा, और ककैया माता के दिल को कितनी ठंडक पहुंच गई राम जी को वनवास भेजकर, है ना। तो वही सारी बातें जो है हमारी ज़िंदगी में भी आए दिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वैसे ही व्यतीत हो रही है। लेकिन हम लोग क्या है ना, परेशान हो जाते हैं, चूँकि हमारी सोच बहुत कमज़ोर होती है ना, तो हम लोग काफ़ी परेशानी महसूस करते हैं। बिल्कुल नहीं, अरे ये पटीदार तो बोलते हैं ना, हमारे हिसाब से अगर मानिए ना, तो बोलते हैं ना कि साफ़ सुथरी पानी हो ना तो भगवान को जल चढ़ाया जाता है, जिसको जल बोलते हैं, पानी ही होता है, लेकिन शब्दों का सिर्फ फ़र्क है। तो जल जब चढ़ाते हैं तो पानी जल हो जाता है जब भगवान को अर्पित करते हैं। और जो हम लोग सामान्य भाषा में सामान्य तरीके से जो यूज करते हैं उसको पानी बोलते हैं। तो ये भाई पटदार भी ऐसा ही चीज़ है ना, कि ये अगर जल नहीं है ना तो पानी तो है ही, अगर पीने के काम में ना आए ना तो पैर धोने के काम में तो आ ही जाएगा। ऐसे ही विचार को आप अपने मन में उन्नत कीजिए ना, ऐसे ही विचार को आप अपने मन में पनपाइए, उन्नत कीजिए, तो फिर आप देखिएगा ना आपकी विचारधारा फिर सही तरीके से काम करना शुरू कर देगी। चूँकि ये आपके तो मतलब टांग खिंचाई करने में तो बहुत आगे हैं। तो हमारे कहने का एक ही मतलब है कि अगर आपको रहने का अच्छा आवास चाहिए, देखिए बड़े बड़े मकान हैं, सस्ते मकान हो जा रहे हैं, ज़मीन खरीदने की समस्या नहीं है, बड़े बड़े घर बना रहे हैं, हवादार खिड़कियाँ होती है, कितनी सुविधा है। तो सबसे पहले चीज़ क्या है कि जो लोग आपके तरक्की से जलते हैं उनको और ज़्यादा जला कर दिखाइए ना, कि आपको भी सुकून मिले। तो सबसे पहले चीज़ क्या कीजिए कि आपको फूडिंग की समस्या जो है वो वहाँ अच्छी मिलेगी, वाटर आपको अच्छी मिलेगी, ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रॉब्लम जो हम लोग झेलते हैं, तो समझ ही रहे हैं आजकल 4 व्हीलर सबके पास ही, मतलब लगभग सामान्यतः सबके पास ही हुआ करता है, तो ये समस्या भी हल हो गई। बिजली की जो है, बिजली की भी समस्या हल हो गई, आप जनरेटर इन्वर्टर रख कर इसकी भी समस्या का निदान आप निकाल सकते हैं, है ना। तो सबसे पहली चीज़ कि जहाँ आप छोटे से बड़े हुए, जहाँ आपने पनपना सीखा, बढ़ना सीखा, जहाँ पैदा हुए, जहाँ आपका बीजारोपण हुआ, उस चीज़ को क्यों भूल रहे हैं। जहाँ आपका लालन पालन हुआ, जहाँ आपने हिंडोले में खेला, जो आपका जन्म स्थान है ना, जहाँ आपको एक रंगीन दुनिया मिली, रंगीन दुनिया मतलब आपका शादी ब्याह हुआ, जहाँ आपके बच्चे जो हैं दादाजी का घर है, दादी का घर है, ऐसा कहकर उनको बड़ी खुशी महसूस होती। उस चीज़ को बच्चों से क्यों निकाल रहे हैं, उस चीज़ को बच्चों से नहीं निकालिए। आप समझिए कि वो आपकी जन्म धरती है, तो आपको रहना है और हृदय से स्वीकार करना है। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर उड़ेल दी जाए, आपको नकारात्मक नहीं बनना है, आपको हमेशा ही सकारात्मक रहना है। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि आपके दोस्त यार पटीदार रिश्तेदार जो है ना, इनको आप छोड़ के भी नहीं रह सकते, आपको रहने ही नहीं देंगे, परेशान कर देंगे। क्योंकि इनकी तो आदत है ना कि आप फटी मैली कपड़े में हैं, आप विचार से गिरे हुए हैं, आपको आपके दिल को तोड़ देना है। अरे पत्थर से मारना तो बड़ा कम होता है, ये लोग तो इस तरीके से मारते हैं ना कि पत्थर का मार जो है ना, दर्द वो मलहम से ख़त्म हो जाता है, पट्टी से ख़त्म हो जाता है, इलाज से ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये तो आपको ऐसी मार मारेंगे ना जो आपको पूरी तरह झकझोर कर रख देगा, तोड़ कर रख देगा। तो हमारा आपसे एक ही निवेदन है कि आप टूटते ही क्यों हैं। अगर तोड़ने वाले 100 आदमी हो तो आप अकेला उन पे इतना भारी पड़िए ना कि आप 100 आदमी को अकेला जला कर दिखा दीजिए जो आपसे जलते हैं। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, और उनके जैसी जो है ना दूषित विचार भी अपने मन में लाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप कामयाब नहीं होएंगे। तो
बोला ना कि जल जो है, पानी जो है, जब भगवान को अर्पित कर देते हैं तो जल हो जाता है, और सामान्य भाषा में पानी बोलते हैं, तत्सम तद्भव रूप जो है ना। तो आप वही सोचिए ना कि पानी गंदा भी हो तो पैर धोने के काम में तो आ जाएगा ना। ऐसा सोच के ही, इसी विचारधारा के साथ ज़िंदगी जीना सीखे ना, दुश्मन के कलेजे पर बड़ी ठंडक मिलती है। जो चाचा मामा भैया पटीदार जो आपको बच्चे में गाली देते थे, जहाँ आप हिंडोले में आपने खेला कूदा, आपका बचपन बीता, आपका सब कुछ हुआ, तो वहाँ आप क्यों अपने आप को अनसेफ महसूस करते हैं? अरे अनसेफ नहीं है, बिल्कुल अनसेफ नहीं है। मन से सेफ्टी लाइए, मन से सिक्योरिटी लाइए, मन से अपने आप को स्ट्रांग कीजिए, मजबूत कीजिए, तभी ना ऐसा होगा। तो हमारे कहने का मतलब है कि कमाइए आप, चाहे दिल्ली या चाहे कलकत्ता, चाहे बंगाल, चाहे दुर्गापुर, जहाँ भी रहिए ना, चाहे पंजाब रहिए, कहीं रहिए, लेकिन एक बड़ा सा 3-4 बीघे का ज़मीन लेकर एक मकान बड़ा खूबसूरत सा बना दीजिए ना। भले ही आपको वहाँ नहीं रहना हो, भले आप वहाँ बासोबास नहीं करते हो, रह नहीं रहे हो, निवास नहीं करते हो, लेकिन बना तो दीजिए। ये देखिए ना, आपके पति पटीदार जो आपके दोस्त या रिश्तेदार जो है ना, एक बार ज़रूर आपके घर को जाएंगे ये निरीक्षण करने के लिए। जब निरीक्षण करेंगे ना, इनके कलेजे पर सांप लौटना शुरू हो जाएगा, है ना। तो उसका तो कोई मरहम पट्टी नहीं है ना। इनके कलेजे पे जो सांप लौटता है, ये जो परेशान होते हैं आपके तरक्की से, तब आपको क्या करते हैं? बदनाम करते हैं। तब इनके पास कुछ बचा नहीं होता है, तब ये क्या करते हैं? बदनाम करते हैं कि बाप रे, 2 नंबरी का पैसा होगा, इतना बड़ा मकान कैसे बनाया, इतना अच्छा घर कैसे बनाया, इतना अच्छा से रह कैसे ले रहा है। इनकी सोच फिर भी उसी जगह गिरी हुई है। तो इनकी सोच को आपको मात देना है ना। आप अपने विचार को बदलिए ना, कि शहर में ही क्यों, लिविंग जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वही शहर में है, देहात में नहीं है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। अपने नज़रिए को बदलिए, अपने मन को बदलिए, है ना। आप जब ऐसा सोचेंगे ना कि हाँ, क्या यहाँ क्वालिटी लिविंग है और वहाँ क्वालिटी लिविंग में क्या डिफरेंसेस है, तो आप ज़रूर रियलाइज़ करेंगे, फील करेंगे कि यहाँ से कहीं ज़्यादा बेहतर वहाँ आपको स्वास्थ्य कितना अच्छा रहता है। आपने कभी सोचा है, रियलाइज़ किया है कि वहाँ के लोग कितने कम बीमार पड़ते हैं? मस्त हवा, मस्त खान पान, और सबसे मस्त तो क्या है, उनको चुगली करने वाली आदत जो है। लकड़ियाँ बटोर लाते हैं, लकड़ियाँ रखते हैं, जला करके वहाँ हाथ पैर सेकते रहते हैं, और पूरे गांव का, रिश्तेदार का, चाचा का, मामा का, भैया का, अपने पटीदार का, सबका बस वहीं सबका चुगली करते रहना है। इनको चुगली में ही बड़ी आनंद मिलती है। तो आप इस चुगली से क्यों घबरा कर भागे फिरते हैं? आपका भी तो जन्म धरती वही है ना, आपको भी वही रहना है ना। परेशान क्यों होते हैं? परेशानी नहीं झेलना है ना। तो अपने आप को सबसे पहले आप सहमत बनाइए, अपने आप से सहमति ले लीजिए, ठीक है। और कभी इस एग्रीमेंट को फेल्योर मत कीजिए। जो एग्रीमेंट मैंने बताया कि इनको जो है ना, दूसरे की चुगली करके इनकी ताकत बढ़ती है, ताकत, इनकी एनर्जी, स्टामिना जो है ना, ग्रो होती है। तो इनकी स्टामिना ग्रो मत होने दीजिए ना। 3-4 बीघे में एक अच्छा सा 3-4 कट्ठे में घर, बढ़िया सा खूबसूरत सा मकान बनाकर, भले ही बंद क्यों ना है, मत रहिए, ठीक है ना, लेकिन बना के रख दीजिए कि चाचा मामा काका भैया भैया जो भी हैं, ये देखें तो इनके कलेजे पे जो सांप लौटे ना, तो आपको बड़ी ठंडक मिलेगी ना। और ये आलोचना तो कम से कम करेंगे, इनके पास और कुछ काम नहीं है ना, तो कम से कम आपका आलोचना तो करेंगे ही ना। तो आप, आपके कानों तक कहीं ना कहीं से उड़ कर जब आएगी ना, तो वो अंदाज जो आपके जीने का होगा ना, बड़ा मस्त होगा। आपको जीने की ताकत जो है ना और ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो ये विभीषण को, एक ककैया माता को जीने दीजिए ना। ये जिएंगे तभी ना आप विकास करेंगे, ये नहीं जिएंगे तो आपका विकास रुका रहेगा। तो अगर आप विकास करना चाहते हैं ना, अगर आप विकास करना चाहते हैं, तो इन लोगों को भूलिए मत। इन लोगों को हमेशा अपने साथ में रखिए, तभी आपका विकास संभव है, नहीं तो बिल्कुल नहीं होएगा। क्योंकि आप तो तब ठीक ठाक से बैठे रहेंगे, शांति से बैठे रहेंगे, हम जो हैं वही बहुत अच्छा हैं। आप अच्छा हैं, लेकिन ऐसा मानकर ना सोचिए कि बिहार यूपी को छोड़ देना है, अपने जन्म स्थान को छोड़ देना है। अरे चाचा मामा भैया पटीदार लोगों को जो है बड़ा खुश रखना है, रिश्तेदार लोगों को बिल्कुल इनको खुश मत रहने दीजिए। इन्हीं के कलेजे पे पैर रख के रहिए, आपको भी ठंडक मिलेगी। और आपके दिल को जो सुकून मिलेगा ना, उसका बयान नहीं किया जा सकता है। क्योंकि ये जो है ना, हमेशा आपके जो है ना, आपके बदन पे जब चिथड़े कपड़े रहते हैं ना, तो ये कपड़े दान करने नहीं आते, कपड़े पहनाने नहीं आते, आपकी हालात पूछने नहीं आते। आप तकलीफ में होते हैं, कभी नहीं पूछते हैं। आप खाना नहीं खाते हैं, कभी नहीं पूछते हैं। आप बीमार हैं, कभी नहीं पूछते हैं। आपने दवा खाया नहीं खाया, कभी नहीं पूछते हैं। आप किस स्थिति से जूझ रहे हैं, कभी नहीं पूछते हैं। दे डोंट वांट टू नो योर स्टेट ऑफ माइंड, आपकी मानसिक स्थिति क्या चल रही है, इससे भी ये रूबरू होना नहीं चाहते। इनको कोई मतलब नहीं है ना, इनको मतलब है आपके तरक्की से,
कि आप तरक्की कैसे कर रहे हैं। इनको इससे द्वेष है, उसी से इनको ताकत मिलती है, तो इनकी ताकत बढ़ने दीजिए। और कृपया आप जो है ना, ये बंगाल में बसेंगे, दुर्गापुर में बसेंगे, कलकत्ता में बसेंगे और पंजाब में बसेंगे, हरियाणा में बसेंगे, इस जो है ना इस तरीके के विचार को प्लीज़ प्लीज़ और प्लीज़ टारगेट ना कीजिए, हटाइए अपने इस मन के विचार को। यूपी बिहार में भी बहुत कुछ है, मज़े से रहिए ना, बहुत आनंदमय जीवन है, बहुत मौज मस्ती की ज़िंदगी है ना। कम से कम मान लीजिए कि आप अगर वहाँ नहीं भी रह रहे हैं, ठीक है, तो कम से कम ये जो दुश्मन जो है आपका, जो आपके रिश्तेदार हैं, भाई पटीदार हैं, इनको तो कम से कम जलाने में आप कामयाब हो रहे हैं ना। तो कभी ये टारगेट को मत रखिए, समझ गए ना। तभी आप देखिएगा ना कि बड़े कामयाब और खुशहाल ज़िंदगी जीजिएगा, आप जीना सीखिएगा। और वहाँ क्या नहीं है, सब कुछ है, सब कुछ अवेलेबल है। अभी तो बिजली भी उपलब्ध हो गई है, किसी भी तरीके की वहाँ प्रॉब्लम अभी नहीं रह गई है। और रही बात कि काम का, व्यापार का, रोजगार का, वहाँ के लोग क्या खाए बिना मरते हैं, है ना। अपना दिमाग चलाइए ना, वहाँ भी आप अच्छा से रोजगार, काम, नौकरी सब कुछ कर सकते हैं। पहले ही बताया ना कि आईएएस आईपीएस का जितना कंपटीशन क्वालिफाई करते हैं सभी बिहार के लोग करते हैं। तो इसलिए इसे हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। अपने मन का हिचकिचाहट निकाल दीजिए कि हाँ, यूपी बिहार में नहीं है सुविधा। आप क्वालिटी लिविंग चाहते हैं, आपको आर्ट ऑफ लिविंग चाहिए, बहुत अच्छा घर चाहिए, बंगला चाहिए, अच्छी ज़िंदगी चाहिए। अब ये अच्छी ज़िंदगी और बंगला और कार जो है ना, बिहार यूपी में भी लेकर कर सकते हैं। तो इसके लिए निराश मत होइए। और जो मैंने बोला ना कि इनको सकारात्मक जो है ऊर्जा मिलती है ना आपको परेशान करके, इनके सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप भी सकारात्मक हो जाइए। ऐसा ही कुछ करके दिखाइए ना कि ये भी परेशान होते रह जाए। अरे किसी को परेशान करना है ना, तो उसको मानसिक टॉर्चर करके नहीं परेशान करना है आपको। आप अपने विचार में तब्दीली लाइए ना, अपने विचार में तबादला लाइएगा, तभी ना उन्नत होगा समाज। आप सोचिए कि आपको कुछ ऐसा अच्छा करना है, इतना कुछ अच्छा करना है, चाहे रोजगार के माध्यम से, है ना, अपने काम धाम के माध्यम से, अपने नौकरी के माध्यम से, अपने दिमाग के माध्यम से, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड से ऐसा कुछ इतना अच्छा कर जाना है कि ये बस स्टामिना हमेशा गेन ही करते रहें। ये सोचते ही रहें कि ये हुआ तो कैसे हुआ, और इनको परेशान होने दीजिए। लेकिन ये बंगाल में या पंजाब में रहने वाली जो मन स्थिति जो है ना आपकी, इसको आप बिल्कुल निकाल दीजिए। यूपी बिहार में नहीं भी रहना है तो घर मकान बड़ा सा बनाइए ना, इनको परेशान तो कीजिए ना। कैसे इनको जो कुदरती वरदान जो मिली है ना, कुदरती वरदान जो भगवान ऊपर वाले ने जो डिवाइन पावर जो मिला है ना, कि आपसे इससे द्वेष करते हैं, आपको परेशान करना चाहते हैं, आपकी तरक्की को देखना नहीं चाहते हैं, उसको तो कम से कम आप भी साकार करके दिखाइए ना कि इनकी परेशानी और बढ़ती रहे और आपकी मनोबल भी उठती रहे, बढ़ती रहे, है ना। इसी के साथ मैं रंजू राय आपसे विदा ले रही हूँ। चलिए, उम्मीद है कि आज मैंने मेरे बोलने का तरीका भी जो था बिल्कुल भोजपुरी तरीके से था, क्योंकि आज मैंने सोचा कुछ अलग अंदाज में आप लोगों के साथ पेश आना है आप लोगों के सामने। तो उम्मीद है कि हमारा वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। शेयर लाइक करना नहीं भूलिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और बताइएगा कि हमारा थोड़ा भोजपुरी अंदाज जो था आप लोगों को कैसा लगा और कितना हद तक टच किया। और हमारी ये बातें जो है ना, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे है, हमारी थॉट अपनी अलग होती है, ठीक है। क्योंकि मैं किसी के थॉट को फॉलो नहीं करती हूँ, हमारी जो अपनी थॉट होती है मैं उसको ही आप सबों के सामने प्रस्तुत करती हूँ। और सबसे पहली चीज़ ये है कि आप दुनिया को फॉलो ना करें, आप एक ऐसा स्मृति बने कि दुनिया आपको फॉलो करे, आप दुनिया को कभी फॉलो ना करें। हमारे हिसाब से दुनिया आपको फॉलो करे, ऐसा बनकर दिखाइए ना। तो इसी के साथ आपकी रंजू बिटिया आपसे विदा लेती है। लव यू ऑल, बाय बाय दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर, लव यू।